गुजरात के विधानसभा चुनाव के पहले चरण में होने वाले सौराष्ट्र क्षेत्र में इस बार कांग्रेस के लिए अपना किला बचाने को लेकर एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। दरअसल पाटीदार आंदोलन के चलते 2017 में सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस ने इसी क्षेत्र से जीती थी, लेकिन इस बार पाटीदार आंदोलन के कई बड़े चेहरे कांग्रेस से अलग हो गए हैं। तो सवाल यह है कि क्या कांग्रेस इस बार सौराष्ट्र में अपना किला बचाने में सफल होगी? सियासी जानकारों का कहना है कि कांग्रेस के कुछ बड़े नेताओं के अलग होने और आम आदमी पार्टी के सक्रिय होने से भाजपा को ऑक्सीजन मिल गई है। फिलहाल सौराष्ट्र क्षेत्र में होने वाला चुनाव इस बार पिछले साल की तुलना में ज्यादा चुनौतीपूर्ण और महत्वपूर्ण होगा। पाटीदार आंदोलन किस तरह से खेल बिगाड़ा वो समझ लीजिए। भाजपा की बीते कुछ चुनावों से सौराष्ट्र इलाके में मजबूत दावेदारी रही है। 2012 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने सौराष्ट्र के 48 सीटों में से 35 सीटें जीती थी, लेकिन 2017 आते आते पाटीदार आंदोलन इतना मजबूत हुआ कि भाजपा को पिछले चुनाव में इस क्षेत्र में मुंह की खानी पड़ी। नतीजा हुआ कि 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सौराष्ट्र क्षेत्र में 45% वोट के साथ 30 सीटें हासिल की थी। सियासी जानकारों का कहना है कि पाटीदार आंदोलन के चलते कांग्रेस को इस पूरे इलाके के ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा वोट मिले थे, जबकि भाजपा को शहरी क्षेत्र में ज्यादा वोट मिले। हालांकि पिछले चुनाव में कई सीटें ऐसी थीं जिसमें भाजपा बहुत कम वोटों से हारी थी। डांग विधानसभा सीट भाजपा जहां 768 वोटों से हारी थी, वहीं कपराड़ा विधानसभा सीट 170 वोटों से भाजपा हार गई थी। गुजरात के राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि सौराष्ट्र को जीतने के लिए जातीय समीकरण साधना बहुत जरूरी है। उनका कहना है कि 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पाटीदार समाज को न सिर्फ मजबूती से साधा था, बल्कि पाटीदार समाज के ही कई बड़े नेता कांग्रेस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे। वो कहते हैं कि इस बार हालात थोड़े अलग हैं। पटेल कहते हैं कि उस वक्त पाटीदार आंदोलन की अगुवाई करने वाले नेता हार्दिक पटेल कांग्रेस के साथ में थे। इस चुनाव में कांग्रेस का ये युवा बड़ा चेहरा भाजपा के साथ जुड़ गया है। कांग्रेस को इसका नुकसान होगा या फायदा, ये तो चुनाव परिणाम बताएंगे। लेकिन पाटीदार आंदोलन के चलते जिस तरीके से 2017 में कांग्रेस ने अपनी बढ़त हासिल की थी, वो इस बार दूसरे समीकरणों के साथ खड़ी है। वो कहते हैं बीते कुछ दिनों में कांग्रेस के कई नेता पार्टी से दामन छुड़ाकर भाजपा या आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। भाजपा ने माइक्रो लेवल पर काम किया है। गुजरात के सियासी गलियारों में चर्चा इस बात की भी हो रही है कि कोली और पाटीदार समुदाय पर किसकी सबसे ज्यादा पकड़ होगी। सौराष्ट्र क्षेत्र में डंका किसका बजेगा, ये इस पर तय करेगा कि किसने पकड़ मजबूत बनाई है। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि पिछली बार भाजपा को इस क्षेत्र में कम सीटें मिली थी। यही वजह है कि पार्टी ने यहां पर माइक्रो लेवल पर अपनी टीम को मजबूत करके न सिर्फ हार की समीक्षा की, बल्कि नेटवर्क को और मजबूत करने की पूरी योजना बनाई, यानी जमीन पर ज्यादा काम किया है। इस इलाके में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी अपने विधानसभा क्षेत्र के नाते बहुत सक्रिय हैं और गृह मंत्री अमित शाह ने सौराष्ट्र क्षेत्र को मजबूत करने के लिए लगातार कई बैठकें की हैं, बड़े नेताओं से संपर्क साधा है। इसलिए इस चुनाव में भाजपा अपने पुराने गढ़ को किसी भी कीमत पर पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस इस इलाके में अपनी मजबूती नहीं बना रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी की अचानक बड़ी सक्रियता से इस पूरे इलाके में हालात त्रिकोणात्मक चुनावी संघर्ष के तौर पर सामने दिख रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने भाजपा को कुछ सीटों पर कम अंतराल से हराया था, जबकि कई सीटों पर कांग्रेस को बढ़त मिलने के पीछे निर्दलियों का मजबूती से चुनाव लड़ना भी शामिल रहा था। इस बार वहां पर आम आदमी पार्टी की सेंधमारी से निर्दलियों के मजबूती से चुनाव लड़ने और उसका फायदा किसी भी राजनीतिक दल को होने की संभावना है, ये इस बात की संभावना कम नजर आ रही है। इसकी वजह बताते हुए कई चुनावी विश्लेषक कहते हैं कि कई मजबूत प्रत्याशी और अलग अलग राजनीतिक दलों के नेता आम आदमी पार्टी का दामन थाम चुके हैं। ऐसे में ये कहना कि सौराष्ट्र में लड़ाई भाजपा और कांग्रेस के बीच ही होगी थोड़ा मुश्किल लग रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बदले राजनीतिक समीकरणों के लिहाज से पाटीदार और कोली वोट में बंटवारा हो सकता है, जिसका फायदा भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को भी मिलने की उम्मीद बनी हुई है। आपने किस तरह वोट बैंक में सेंधमारी की है, कर सकती है? गुजरात भाजपा के एक वरिष्ठ नेता कहते हैं कि पाटीदार समाज के बड़े नेता हार्दिक पटेल के भाजपा में आने से उनकी पार्टी सौराष्ट्र क्षेत्र में न सिर्फ मजबूत हुई है, बल्कि 2012 और उससे पहले के नतीजों की राह पर है। इसके अलावा कई कांग्रेस के जातिगत समीकरणों को साधने वाले बड़े नेता आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। सियासी जानकारों का कहना है कि भाजपा को इस बात की उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी के सक्रिय होने से कांग्रेस के वोट बैंक में सेंधमारी होगी। यही वजह है कि भाजपा को ऐसे राजनीतिक समीकरणों के लिहाज से ऑक्सीजन मिलने का अनुमान लग रहा है, जबकि कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि आम आदमी पार्टी तो भाजपा के वोट में ही सेंधमारी कर रही है। इसलिए आम आदमी पार्टी की सक्रियता से कांग्रेस को नहीं बल्कि भाजपा को जबरदस्त नुकसान होने वाला है।
दरअसल सौराष्ट्र क्षेत्र में आम आदमी पार्टी की अचानक बड़ी सक्रियता से कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे इंद्रनील राजगुरु ने कांग्रेस पार्टी से अपना दामन छुड़ा लिया था। कांग्रेस के लिए यह हार्दिक पटेल के जाने के बाद बड़ा झटका माना जा रहा था और आम आदमी पार्टी के लिए सौराष्ट्र क्षेत्र में मजबूत जमीन तैयार मानी जा रही थी। लेकिन 4 दिन पहले राजनीतिक समीकरणों के गणित बिगाड़ते हुए इंद्रनील राजगुरु ने आम आदमी पार्टी छोड़कर वापस कांग्रेस का दामन साध लिया। सियासी गलियारों में अब चर्चा इस बात की हो रही है कि राजगुरु के वापस आने से इस क्षेत्र में कांग्रेस की स्थिति एक बार फिर से मजबूत हो गई है। राजकोट से राजगुरु पिछली दफा पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के सामने चुनाव में थे, हालांकि वो ये चुनाव हार गए थे। कांग्रेस के लिए राजगुरु का वापस आना पार्टी के लिहाज से मजबूत स्थिति बनाने जैसा है। सियासी जानकारों का कहना है कि 4 दिन पहले हुए इस फेरबदल से सौराष्ट्र की राजनीति में क्या असर पड़ेगा ये तो चुनाव परिणाम बताएंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से नैरेटिव सेट करने में जुट गई है। सौराष्ट्र उनका एक मजबूत किला है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।